हेलो दोस्तों। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज सेक्शन का बी हाइव जो आपकी बुक है यानी कि प्रोज उसका लेसन 1 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर द फन दे हैड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा। जरूर जाके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखें। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। क्या लिखा है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आपको जो आंसर देना है ये 60 वर्ड में देने हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 60, हो सकता है वो 70 वर्ड चल जाए, हो सकता है वो 50 वर्ड चल जाए। तो इसका बात ध्यान दीजिएगा। मतलब कुल मिला जुला के आपको 2-3 पैराग्राफ में आंसर लिखना नॉर्मली है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स एंड कंपेयर दम विद द बुक्स मार्जी एंड टॉमी हैड देयर टेलीविजन स्क्रीन। यहाँ बोल रहा है कि पहले आप डिस्क्राइब करिए, बताइए कि ओल्ड बुक्स कैसी थी, फिर कंपेयर करिए उनको कंपेयर करिए और टॉमी और मार्जी के पास जो टेलीविज़न पे बुक थी यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन पे जो उनको बुक दिख रही थी, मिलती थी, उन दोनों को कंपेयर करके बताइए। क्लियर हो गया? पुराने बुक के बारे में बताइए, यानी कि जैसे टॉमी और मार्जी की स्टोरी है वो फ्यूचर की है, तो बता वो जो पुरानी बुक होगी पढ़ने वाली उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि टेलीविज़न पे जो बुक है और जो पढ़ने वाली बुक है वो दोनों में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स। अगर हम ध्यान दीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेडिंग बनाने लायक नहीं है तो पैराग्राफ अलग अलग बनाने की कोशिश किया करें। और एक बार ध्यान से बता दे रहा हूँ, अगर आप हेडिंग से बना रहे हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉइंट को अंडरलाइन करो। अगर बहुत मोटा हेडिंग है, जैसे 3-4 लाइन का हेडिंग है, तो आप किसी एक पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो या उसको आप अलग पेन से या अलग तरीके से लिख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा जाएगा। पहले आप इसको देख लीजिए। क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक। ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक के बारे में बातें। द ओल्ड बुक्स वर येलो। जो पुरानी बुक थी वो येलो थी यानी पीली थी। एंड क्रिंकली मतलब सिकुड़ी हुई थी। विथ वर्ड्स इन इट यूज टू स्टैंड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। तो जो टॉमी या मार्जी बुक पढ़ते थे वो क्या होते थे, वो बुक हमेशा मूव करती रहती थी। जैसे कुछ पढ़ा हमने, फिर वो अगला पन्ना या अगली लाइन आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो वर्ड था वो वहीं पे रहता था। तो लिखा है द ओल्ड बुक्स फॉर येलो। पुरानी बुक पीली थी। एंड क्रिंकली और थोड़ी सिकुड़ी हुई थी यानी कि मुड़ी हुई थी। द वर्ड्स इन इट, जो शब्द उनके अंदर थे, यूज टू स्टैंड, वो खड़ा हुआ करते थे यानी कि वो वहीं पे रहा करते थे। स्टिल मतलब कि स्थिर रहते थे, वहाँ से हिलते नहीं थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, वहाँ से मूव करने की बजाय, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो तो वो क्या होता है, वो मूव करता रहता है वर्ड, लेकिन यहाँ पे मूव नहीं कर रहा था। तो यही उस पुराने बुक का डिस्क्रिप्शन था या उसकी एक तरीके से पुराने बुक के बारे में कुछ बातें। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड बुक्स टू टेलीविजन स्क्रीन। मैंने 1 2 3 लिखा है, आप ABC भी लिख सकते हो। आप जो रोमन नंबर होता है आई वाला, 1 आई वाला 1 होता है, 2 आई वाला 2 होता है और 3 आई वाला 3 होता है, याद है ना? तो आप उससे भी कर सकते हो। आप डॉट भी लगा सकते हो, जिसे हम बुलेट कहते हैं। आप ABCD करके भी कर सकते हो। पहला, द ओल्ड बुक वर सो क्रिंकली वाइल द टेलीविजन स्क्रीन वॉज सो क्लीन। है ना? जो पुरानी बुक थी वो कुछ ज़्यादा ही सिकुड़ी हुई थी, जबकि जो स्क्रीन पे जो बुक दिखती थी वो क्या होती थी, क्लीन होती थी। मैंने यहाँ बुक का जिक्र नहीं किया। टेलीविज़न बुक ऑन टेलीविज़न स्क्रीन आप ये ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो मत ऐड करो, आप चाहो तो ऐड कर दो। वाइल, पहला जो पॉइंट लिखा है वाइल द बुक ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, ऐसे ऐसे आप ऐड कर सकते हो। सेकेंड, द वर्ड्स इन द ओल्ड बुक्स वर नॉट मूवेबल। जो पुराने बुक्स में जो वर्ड थे वो मूवेबल नहीं थे, वो मूव नहीं करते थे। वाइल द वर्ड इन द टेलीविज़न स्क्रीन वर मूवेबल, पर जो शब्द टेलीविज़न स्क्रीन पे थे वो मूव करते थे। मैंने वर्ड सिंगुलर लिखा है, आप उसको प्लूरल कर लीजिएगा यानी एस जो लीजिएगा वाइल के बाद जो लिखा है द वर्ड उसमें। थर्ड, यू कैन थ्रो द ओल्ड बुक्स बट इन केस ऑफ टेलीविज़न यू कैन हैव अ मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन इट। आप यहाँ पुरानी बुक की बात हो रही है। पुराने बुक को आप फेंक सकते थे पढ़ने के बाद, जबकि टेलीविज़न पे जो बुक आती थी वो उसमें आप पढ़ने के बाद कोई और ढेर सारी लाखों बुक्स आप पढ़ सकते थे। मुझे अच्छा कमेंट बॉक्स बताइए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं?
हाउ मैनी लैक्स इन 1 मिलियन, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने लैक होता है 1 मिलियन में, और साफ साफ लिखिएगा 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैक, ऐसे वो नंबर लिख कर फिर लैक लिखिएगा, सिर्फ 10 लाख मत लिख दीजिएगा, जैसा आप मैथ में लिखते हो वैसे आपको लिख देना है। देखते कितने लोग आता, नहीं आता कोई बात नहीं, आता है तो ज़रूर लिखें। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देख चुके हैं, हो सकता है ये 50 वर्ड या 60 वर्ड नहीं हो, लेकिन अप्रॉक्स 60 वर्ड के आसपास है। तो आंसर हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा लिखिए कि वो आप 9th के बच्चे हो तो आपका जो बड़ा लॉन्ग आंसर हो कम से कम 7 लाइन का होना चाहिए कम से कम, और अब बहुत आपका लेके जाने का मन कर रहा है तो वो उसको आप 10 लाइन तक ले जा सकें। तो ऐसा आंसर लिखिए कि वो 6 से 10 लाइन के बीच का आंसर आपका हो, और कम से कम 2 पैराग्राफ में वो आंसर आपका हो। चलिए देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु व्हाट ओल्ड टीचर, ओल्ड टीचर कौन थे, यानी कि मार्जी और टॉमी के लिए पुराने टीचर कौन थे। वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट, कहाँ और कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, वो मतलब वो पढ़ाते थे बच्चों को। चलिए इसका आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही वर्ड फॉलो करें, आप अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, यहाँ मैंने 3 पैराग्राफ में आंसर लिखा है, जो मेन पॉइंट है उसको मैंने अलग तरीके से थोड़ा ब्लू कलर का कलर किया है। आपको ऐसा मतलब आपका ऐसा नहीं आप ग्रीन मत लिखिएगा, आप वही आपको ब्लैक और ब्लू में ही लिखना होता है, बट जो आपको लग रहा है, मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट मैंने उसको अलग रंग से किया है। आप क्या करोगे, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप चाहो तो उसको थोड़े मतलब दूसरे नीले पेन से लिखिए, थोड़ा अलग नीला पेन, समझ में आ रहे हो, नीला पेन का यूज़ करना, लाल का मत यूज़ कर देना। लिखा है तो ओल्ड टीचर वर ह्यूमन बींग, जो पुराने टीचर थे वो ह्यूमन बींग होते थे, नॉट जस्ट लाइक 2050s, मतलब जैसे 2100 में जैसे होता था वैसे टीचर नहीं होते थे। हु आर मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर हैं इस स्टोरी के हिसाब से, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर यानी कि वही रोबोट, तो जो पुराने टीचर थे वो ह्यूमन बींग थे, इंसान थे, न कि रोबोट। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा है, वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट, तो इसमें लिखा है वेयर द ह्यूमन टीचर यूज टू टीच द स्टूडेंट इन अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड एज स्कूल, जो ह्यूमन टीचर होते थे वो क्या होते थे, वो पढ़ाते थे बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में, एक अलग बिल्डिंग में, विशेष बिल्डिंग में, विशेष इमारत में, इसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने। ये फ्यूचर के बता रहा है कि फ्यूचर में अगर हम होंगे, मान लो आप गैस करो आप फ्यूचर में हो, तो आप पास्ट की बात बताते हो कि अच्छा पास्ट में ऐसे होता था, वही है। दे टॉट स्टूडेंट इन अ सेम वे और इन अ सेम मैनर इफ़ द स्टूडेंट वर इन अ सेम एज, अगर बच्चा, वही अब बात हो रहा है हाउ कैसे, पहले हमने देखा वेयर, तो वेयर का आंसर क्या है कि वो स्कूल में पढ़ाते थे और बच्चे वहाँ जाते थे। अब हम जा रहे हैं हाउ का आंसर, तो लिखा है जो दे टॉट स्टूडेंट, वो बच्चों को पढ़ाते थे इन अ सेम वे, एकदम मतलब कि लगभग एक ही तरीके से, और इन अ सेम मैनर इफ़ द स्टूडेंट वर अ सेम इन अ सेम एज, अगर जो बच्चे हैं अगर वो लगभग सेम एज, बराबर एज के होते थे तो बच्चों को टीचर लगभग सही बराबर तरीके से पढ़ाते थे। गैस करो इसे आप क्लास 9th में हो तो आपको टीचर लगभग एक तरीके से पढ़ाता है, हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा दबाव पढ़ाता हो, किसी को थोड़ा प्यार से पढ़ाता हो, किसी को डांट के पढ़ाता हो, लेकिन नॉर्मली बराबर पढ़ाता है। वही अगर आपसे ऊपर क्लास 10th वाले उनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता होगा, वही टीचर क्लास 6 वालों को अलग तरीके से पढ़ाता होगा, एज डिफरेंस है ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया। अब नीचे क्या लिखा है, इफ़ द स्टूडेंट्स एज डिफर, अगर बच्चों का जो एज है वो डिफर करता मतलब अलग अलग होता था, दे यूज टू टीच डिफरेंटली, वो उनको अलग तरीके से पढ़ाते थे। एंड ऑल्सो ही और शी जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स, और ये ही और शी टीचर के लिए आया है, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, तो वो जो टीचर होते थे वो बताते थे बच्चों को, मतलब जो स्टूडेंट हैं, लड़के हैं चाहे लड़कियाँ, उनको बताते थे, चीज़ें बताते थे, डिस्कस करते थे कि देखो ये ऐसे होता है वैसे होता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आएगा तो फिर समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो करते थे पुराने टीचर। एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन, और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ये 60 वर्ड से ज़्यादा हो या 60 वर्ड से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा देखिए आपको लग रहा होगा सब कि मैंने कितने लाइन में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन, हो सकता है अब इसको आप कॉपी में लिखेंगे तो ये 10 लाइन चला जाएगा, लेकिन आप गेस करिए कि आप एक लाइन में
6 वर्ड अप्रॉक्स लिखते हो, 6 से 7 वर्ड। अब चेक करिएगा, फिर एक लाइन में 6 से 7 वर्ड लिखते हो तो आप गेस करो, 7 वर्ड का कंपेयर करो तो आप 10 लाइन में कहाँ तक पहुँचोगे? 70 वर्ड। 6 का गेस करो तो आप 10 लाइन में कहाँ तक पहुँचोगे? 60 वर्ड। तो 60 वर्ड तो करना ही हमें है, तो वही 70 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50-55 से ऊपर होना चाहिए और 70-75 तक, कभी कभी 75 चल जाता है, लेकिन 75 ना जाए ज़्यादा अच्छा है। 50 से 70 के बीच में अगर आपका आंसर रहेगा तो वो आंसर परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हाउ वॉज मार्जी टॉट? मार्जी को कैसे पढ़ाया जाता था? गिव सम एग्जाम्पल टू, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, जो मार्जी ने 2 बार पढ़ाने के तरीके को डिस्कस किया, मैंने वही एग्जाम्पल दे दिया है। आप कोई और तरीका भी दे सकते हो एग्जाम्पल, और कैसे पढ़ाया जाता था वो आपको बता रहा हूँ। मार्जी वॉज टॉट बाई अ मैकेनिकल टीचर। मार्जी मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट की तरह बोल सकते हैं, उसके द्वारा पढ़ाई जाती थी। वी कैन कॉल देम एज अ रोबोट, हम उन्हें रोबोट कह सकते हैं। शी यूज टू स्टडी अलोन विथ हर टीचर, वो अपने टीचर के साथ अकेले पढ़ती थी। जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं वैसे वो नहीं पढ़ती थी। द क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका क्लासरूम था वो उसके बेडरूम से जस्ट नेक्स्ट था। सोचो अगर ऐसा हो जाए कि आपका स्कूल आपके घर के जब पास हो या आप जिस कमरे में बैठे हो उसी कमरे के बगल वाले कमरे में क्लासरूम हो जाए, कितना मज़ेदार हो जाए। लेकिन ये नुकसान भी है, क्योंकि आप आलसी हो जाओगे, आपको लगेगा यार स्कूल तो बगल में ही है, क्लास तो बगल में ही है, तो ये आलसपन भी आ जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि आप स्कूल में जाके पढ़ते हो। द क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम वेयर द मैकेनिकल टीचर टॉट हर बाई कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ पे टीचर उसको पढ़ाता था किसके द्वारा? कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया है। शी हैड टू गिव टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड देन द नंबर वॉज कैलकुलेटेड बाई हर टीचर। तो वो टीचर यानी कि वही मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करता था। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं हम कि कैसे वो पढ़ाता था। तो पढ़ाता ऐसे था कि वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेता था। यहाँ पे सिर्फ जियोग्राफी का एग्जांपल है, आप किसी और सब्जेक्ट का भी एग्जांपल दे सकते हो। वो बार बार टेस्ट लेता था कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर उसको कैलकुलेट करके बताता था उसकी माँ को कि देखो भाई इतना रिजल्ट आया, ये फेल हो गई, ये पास हो गई, ऐसे। सेकेंड, व्हेन हर मैकेनिकल टीचर वॉज रिपेयर्ड, देखो टीचर का भी रिपेयर नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि टीचर रोबोट है इसलिए वो रिपेयर हुआ है। व्हेन हर मैकेनिकल टीचर वॉज रिपेयर्ड, जब उसका मैकेनिकल टीचर रिपेयर हो गया, शी वेंट टू हर रूम, और जब वो अपने रूम में गई अर्थात अपने क्लासरूम में गई। वेयर द स्क्रीन वॉज लिट अप, यहाँ पे जो स्क्रीन था वो चालू था, लिट अप मतलब चालू हो गया था। एंड शी हैड टू स्टडी अर्थमेटिक लेसन, और जहाँ पे उसे अर्थमेटिक लेसन पढ़ना था। तो इससे आप समझ सकते हो 2 एग्जाम्पल से कि वो उसकी पढ़ाई किस तरीके से होती थी। उसको बार बार टेस्ट देना होता था और उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ना होता था, जो उसके बेडरूम से बगल वाले बेडरूम में था। क्लियर हो गया? अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वॉट डिड मार्जी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्जी तो क्या सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। यानी कि मार्जी 2150 के लगभग की बात है, तो उसके दादा लगभग 70 साल पुराने होंगे, और उसके दादा के दादा 70 साल पुराने, यानी कि लगभग 140 साल। तो 140 साल घटाओ तो मतलब वही 2010-2015 की बात हो रही है, जिसमें हम जी रहे 2020। तो लगभग हमारे एरा की बात हो रही है कि हम जिस तरह अभी पढ़ते हैं वैसे मार्जी के दादा पढ़ते होंगे शायद, कल्पना की जा रही है। ठीक है, राइटर ने कल्पना करके बनाया है इसे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। मैंने इसको पॉइंट वाइज लिख दिया है, लिखा है इसी को बोलते हैं रोमन नंबर। मार्जी टॉट की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ TAUGST होता है, मैंने गलत लिख दिया है, आप सही कर लीजिएगा। मार्जी टॉट होगा, TAUGST होगा। मार्जी टॉट अबाउट द, सॉरी गलती हो गया, थॉट नहीं होगा, थॉट होगा। THOUGST होगा, यू होगा, यू मैंने नहीं लिखा है ना, तो यू लिख लीजिएगा, गलती हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मार्जी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल, मार्जी विचार कर रही थी अब पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड, जो वो लोग कौन? मतलब मार्जी के दादा के लोग, अर्थात परदादा लोग। तो मार्जी सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में, जो वो लोग। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा
छोटे थे तो उस समय के पुराने स्कूल के बारे में वो सोच रही थी आर फॉलोइंग जो आगे दिया हुआ है। तो वो क्या सोच रही थी, आगे दिया हुआ है पहला, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो ये सोच रही थी कि सभी बच्चे स्कूल जाते होंगे, आसपास के पड़ोस के लोग सभी लोग एक ही स्कूल में जाते होंगे, मतलब एक स्कूल में जाते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के आंगन में चिल्लाते होंगे। सेकेंड, दे सेट टुगेदर इन द क्लासरूम, वे साथ में बैठते थे क्लासरूम में, मतलब साथ में बैठते होंगे, कल्पना कर रही है भाई वो तो साथ में बैठ के पढ़ते होंगे, मैं तो अकेली पढ़ती हूँ। थर्ड, दे वेंट टू अ होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, तो जब दिन बीत जाता था अर्थात जब स्कूल का दिन खत्म हो जाता था तो वो साथ में जाते थे स्कूल। तो ये सब वो सोच रही थी। फोर्थ, दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम चीज़ पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क करते समय वो आपस में बात करके कर सकते थे, भाई देखो तुम्हें ये नहीं आ रहा है, बता दे रहा हूँ, मुझे ये आ रहा था। ऐसा होता है ना, आप क्लासरूम में बैठते हो या होमवर्क चेक करते हो तो बोलते हो अरे यार मुझे ये नहीं आ रहा, जरा बताओ। तो जो तेज होता है उस सब्जेक्ट में वो आपको बताता है, तो ये हेल्प हो गया ना। अगर आप अकेले पढ़ोगे तो वो हेल्प नहीं हो पाएगा। एंड टॉक अबाउट इट, और उस पर बात करते थे। फिफ्थ, द टीचर यूज टू बी पीपल, और सबसे बड़ी बात, जो टीचर होते थे वो लोग होते थे, यानी कि इंसान, न कि रोबोट। तो ये 4-5 पॉइंट वो सोचती थी। आप इसमें से 1-2 घटा सकते हो, 1-2 अपने से बढ़ा सकते हो। मुझे जो लगा ये 5 पॉइंट और ये जो ऊपर लिखा है वो हो सकता है ये 50 वर्ड आपको ना लगे, मतलब ये 60 वर्ड आपको ना लगे, ये 52 वर्ड लग जाए, 55 लग जाए, तो वो मत सोचिएगा। बस आप ये समझिएगा कि आपका जो लॉन्ग आंसर होता है वो कम से कम 2 पैराग्राफ में हो, और कम से कम 6 से 10 लाइन के बीच का आपका आंसर हो। 6 लाइन ना हो, ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 7, 8, 9, 10 लाइन तक का हो। 11 भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 से ज़्यादा हो और 10 के आसपास हो तो वो अच्छा आंसर आपका माना है। अगर आपने स्पेलिंग और राइटिंग अच्छी लगी तो थॉट वाली स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। तो ये है आपके 4 क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।